हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का आज 10 जनवरी को पेपर हुआ है। आज के पेपर में मैथमेटिक्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में मैं हल कराने जा रहा हूं। ये सभी के सभी प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया है। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। यदि 52,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया गया है तो ब्याज ज्ञात करें कि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें कितना होगा। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन आंसर कितना मिलेगा। ₹5200 को 3 वर्ष के लिए बोला तो ये 10% का फ्रैक्शन आप लेंगे तो 1/10 बनेगा। तो जब 1/10 हो गया तो ये हर वाला नंबर मूलधन हो गया। ये एक आपका ब्याज जुड़ेगा 11 हो जाएगा। तो ये मूलधन, ये आपका मिश्रधन हो गया। अब ब्याज कई बार चलेगा तो देख रहे हैं 3 बार चलेगा, 1, 2 और 3। अब तीनों बार रेट समान है, 10 से 10% का है तो ये 10 बनेगा आपका, ये 11 हो जाएगा। ये 10 बनेगा, ये आपका 11 हो जाएगा। ये 10 होगा और ये 11 हो जाएगा। अब ये 10 का सब में गुणा करिए, 1000 मूलधन हो गया, 1000 यूनिट हो गया। 11 गुणा करेंगे तो ये 1300 आपका 31 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दिया जाए तो यही नंबर सीआई होता है। इसी को ये पूछ रहा है। तो 331 यूनिट यहाँ पे सीआई हो गया। जब 331 यूनिट सीआई हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, अब आप यहाँ पे निकालिए कि ये 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52,000 को। तो ये 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 52,000 को। एक यूनिट का नंबर निकालेंगे, 3030 कट गया, एक यूनिट का नंबर 52 हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये 331 में 52 से आप गुणा कर दीजिए, यही जो नंबर मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो गया। 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो गया। ये 5 15 को 5 1 5 15 1 16। अब इस नंबर को जोड़ दीजिए। तो आप इस नंबर को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 6 5 11 को 1 1 हो गया। 6 5 11 1 12 को 2 1 हो गया। ये आपका 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 17,212 वाला नंबर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए कितना होगा। ये प्रश्न मेंसुरेशन से लिया गया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब यहाँ पे एक बेलन के आधार का जब व्यास दिया तो सबसे पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो व्यास का आधा इसका त्रिज्या होगा, 35/2 हो जाएगा। ये आपका त्रिज्या हो गया। अब इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2 पाई RH। तो ये 2 पाई RH बराबर हो जाएगा 3080। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ आप रख सकते हैं R के जगह पे ये 35/2। तो ये 2 गुणते ये 22/7 पाई का मान होता है, इंटू रखिए ये 35/2 हो जाएगा इंटू H बराबर 3080। अब इसको 7 से काटिए, ये 2 से 2 कट गया। 7 से काटेंगे, 7 5 ये 35 हो गया। अब इसको 11 से काटेंगे तो ये 11 दूनी 22 हो गया। 11 दूनी 22, 11/88 हो गया, 0 हो गया। ये 5 दूनी के 10। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 दूनी के 10 से एक 0 कट गया। तो ये H बराबर यहाँ पे 28 मिल गया। तो H का नंबर 28 हो गया। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। और पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होगा, इंटू R का यहाँ पे नंबर आप पहले से निकाले हैं 35/2। तो ये 35/2 इंटू 35/2 हो जाएगा। और यहाँ पे H का नंबर आपको मिल गया 28। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा।
अब ये 5 से काटेंगे, 5 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन नंबर कट रहा है, इससे ये काटेंगे तो ये आपका 14 हो गया। अब यहाँ पे आपको गुणा करा देना है, 11 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 14, इसी को बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से गुणा करना आप शुरू करेंगे तो ये 14 पाँचे 70, ये 14 पाँचे 70 को 0 हो गया, 14 पाँचे 70 को 0, 7 14 तियाँ 42 और 7 49 हो जाएगा, 490 मिला। अब इसमें इस 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो जब 5 से गुणा करेंगे तब 0 हो जाएगा, 5 9 45 को 5 4 हो गया, 5 चौके 20 24 हो गया। अब इसमें इस 11 से गुणा कर दीजिए, तो जब 11 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 11 पाँचे 55 को 5 5 44 और 5 49 को 9 4 हो गया, 11 दूनी 22 26। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 26,950। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये मेंसुरेशन से प्रश्न पूछा गया था। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे सभी प्रश्नों का नंबरिंग किया गया है कि कौन कौन नंबर ये चल रहा है। एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। शंक्वाकार बर्तन का आयतन कितना है? अब शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन का सूत्र होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इतना होता है तो आपको आर का नंबर तो दे रहा है, लेकिन आपको एच का नंबर निकालना पड़ेगा। अब ये शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर यल होता है, तो यहाँ पे पाई आर यल बराबर ये आपका हो जाएगा 20 पाई। अब यहाँ आर के जगह पे आप 4 को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आपको 4 दिया हुआ है, तो ये 4 5 20 हो जाएगा और ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यल बराबर तो आपको 5 मिला। अब यच का जो सूत्र होगा, शंकु इसी प्रकार का बनता है। ये तिर्यक आपका वृत्तीय आधार है। ये आपका यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 5 दे दिया, त्रिज्या यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इस नंबर को यदि आपको ऊंचाई को निकालना है तो पाइथागोरस का सूत्र लगा दीजिए, तो ये आपका अंडर रूट हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका नंबर निकल के आएगा, ये 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नंबर हो जाएगा 9, तो इसका निकलेगा 3, तो ये आपका 3 हो गया, यानी यच यहाँ पे आपको निकल गया 3। और जब यच आपको 3 निकल गया तो इसी वाले में आप रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे तो शंकु का आयतन आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो 1/3 पाई, ये आर का नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4, तो ये 4 गुणते 4 हो जाएगा। और यच अभी आप निकाले हैं 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16 पाई। ये आयतन घन सेंटीमीटर में होता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 16 पाई घन सेंटीमीटर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ये सभी के सभी प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ये मेमोरी वास्ट क्वेश्चन को मैं हल करा रहा हूँ, टारगेट 20 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये एमपी को आप मान लीजिए कि माना एमपी यदि 100 का होगा, 100 का होगा, तो यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि 10% का छूट दे रहा है, तो ये एसपी आपका निकलेगा, एसपी यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये अब 90 में बेच रहा है। अब यहाँ पे 10% का उसको लाभ हो रहा है, तो 10% का जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे, तो एसपी पता है, लाभ पता है, तो लाभ के केस में जो आपका सीपी होता है वो छोटा होता है, तो ये 90 गुणते, अब यहाँ पे छोटा वैल्यू लाने के लिए आपका बनेगा कि लाभ के केस में सीपी छोटा होता है, और छोटा वैल्यू लाने के लिए अंश वाला नंबर छोटा होना चाहिए और हर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका 100 में 110 हो गया, अभी 0 से 0 कट गया। अब आपको यहाँ पे सीपी मिल गया है और यहाँ पे अंकित मूल्य मिल गया, इसी का अनुपात बताना है। तो ये सीपी और एमपी का अनुपात आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप सीपी के जगह पे रखिए, ये आपका 900 में 11 हो जाएगा, असंबंध है। ये एमपी आपका 100 यहाँ पे दिया हुआ, अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 11 चला जाएगा इधर, तो ये 9 संबंध 11 बनेगा।
इस प्रश्न का जो अंतिम आंसर आएगा वो 9 संबंधी 11 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सुरंग की लंबाई पूछ रहा है। अब रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों को पढ़ाते समय मैंने बताया है कि कोई भी रेलगाड़ी जब किसी पुल को, प्लेटफार्म को, सुरंग को पार करती है तो अपनी और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो ट्रेन की लंबाई तो 850 दिया, तो ये आपका बन जाएगा 850 अब प्लस सुरंग की लंबाई पूछ रहा है तो उसको आप यक्स मान लीजिए कि यक्स होगा। अब यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 162 ये हो गया। इसी को मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलेंगे, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ, तो इसमें 5/18 से आप गुणा कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब यही समय यहाँ पे दिया है कि 63 सेकंड ले रहा है। अब इसी नंबर को आप हल करेंगे तो यक्स का नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वही आपका उत्तर होगा, सुरंग की लंबाई होगी। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये 18 नवा 162 हो जाएगा। अब ये 9 5 45 हो गया, जाके 63 में गुणा कर दीजिए तो ये 850 प्लस यक्स बराबर ये 63 गुणते ये 5 गुणते 9 हो जाएगा। ये 9 और 5 को इधर गुणा करना पड़ेगा। अब ये 5 तिहाई 15 को 5 1 हो गया, और 6 5 30 1 31 हो गया। अब इसमें 9 से फिर पुनः गुणा करिए, 9 5 45 को 5 4 बन गया। अब 9 4 13 को 3 1 हो गया, 9 3 27 1 28 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 2835 यहाँ पे हो गया। तो अब यक्स बराबर यदि नंबर ये निकालेंगे आप तो ये जा करके 850 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 850 को आप माइनस कर दीजिए, यही सुरंग की लंबाई हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये आपका हो गया नंबर 8, और ये 17 9 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो 1985 का जो नंबर आपको दिख रहा है यही इस प्रश्न का आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी 6 को आप सभी देखें। ये सभी के सभी प्रश्न आज के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इस वाले को देखिए, दो संख्याओं का लौसा 840 है और उनका मौसा 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछ दिया। आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लौसा गुणे इनका मौसा होता है। अब ये लौसा यानी 840 गुणते मौसा 7 हो गया, और इसी में 56 से आप भाग कर दीजिए तो ये दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लौसा गुणे इनका मौसा होता है। तो 7 8 56। अब इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 जीरो हो गया, और 4 दूनी के 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, तो 105 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी देखिए, 40 माइनस इतना दिया। अब जरा देखिए कि यहाँ रेखा कोष्टक दिया हुआ, तो ये आपको बोर्डमास रूल में भी बोर्डमास मैंने आपको बताया है, भी बोर्डमास। अब भी बोर्डमास में आपको पता है कि सबसे पहले बार को देखना होता है, रेखा कोष्टक को देखना होता है, इसके बाद ब्रैकेट का नंबर आएगा, तब ऑफ का नंबर आएगा, तब डिवाइड का नंबर आएगा, तब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तब ये लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे, सबसे पहले इतने को हल करिए, तो इतने नंबर को हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे ये दिया, अब 6 में से 2 निकलेगा तो 4 हो गया। अब ये 4 माइनस 4 को हल करेंगे, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, कट गया। अब ये 4 से 4 यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे बचा 3, तो जब 40 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 37। तो इस प्रश्न का जो अंतिम आंसर आएगा वो 37 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को। 12.5% के लाभ पर 630 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब 12.5% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 12.5% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इस प्रश्न का 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा। अब 12.5% का फ्रैक्शन यहाँ पे आप लेंगे
तो 12.5% का जो फ्रैक्शन आपका निकलेगा वो 1/8 हो जाएगा। 1/8 इसका फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये देख रहे हैं कि ये लाभ हो गया, ये नंबर आपका प्रॉफिट है, ये नंबर आपका सीपी हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 में 8 ये खरीदे हैं, एक लाभ लेके बेच रहे हैं, तो ये 7 आपका एसपी हो जाएगा, 7 यूनिट एसपी मिलेगा। तो ये एसपी बराबर एसपी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 630 को। तो 1 यूनिट का नंबर जो आपका मिलेगा वो 9 मिलेगा, 90 हो जाएगा। अब जब 90 मिलेगा तो ये 8 यूनिट का नंबर कितना होगा, इसी में 90 से गुणा कर दीजिए, 9 8 72 720। तो इस प्रश्न का जो अंतिम वैल्यू बनेगा वो यहाँ पे क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो 7 9 63। अब यहाँ 12.5% का लाभ दे रहा है। इस प्रश्न को एक बार और आप देखिए, इसको डिलीट में कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न को आप देखिएगा कि ये 12.5% के लाभ पर 630 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 12.5% का जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1/8 हो गया, और जब 1/8 हुआ तो ये नंबर आपका सीपी हो गया और ये नंबर आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये बोलिए 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 ना होगा, तो ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 630 को। 9 एकम 9 और 9 7 63, ये 70 हो गया। तो 1 यूनिट का नंबर 70 मिलेगा। अब आपसे पूछा जाए कि 7 यूनिट का नंबर कितना होगा, तो आप इसमें 70 से गुणा कर दीजिए, 7 8 7 56, तो ये 560 रुपया जो बना वही आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 560 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये 3 वाला इसका सही जवाब बन जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न को आप देखिएगा कि 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होंगे। देखिए नंबर टाइम एंड वर्क से प्रश्न आपको दे दिया, तो ये 20 मैंने दिया, तो ये 20 इंटू 6 इंटू 7, ये बराबर बनेगा 10 इंटू 12 इंटू यहाँ पे एच बनेगा M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2, यही नंबर चलेगा। तो ये काम बराबर है। अब देखिए 0 से 0 ये कट गया। अब ये इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये कट गया। तो H बराबर कितना मिला 7। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया था। तो ये यदि 2x + 3y संबंध 3x + 5y बराबर 18 संबंध 29 है, तो x संबंध y किसके बराबर है। अब आप इस प्रश्न के आंसर को देखिएगा। ये इतना दिया तो इसको आप लिख सकते हैं 2x + 3y, ये बटा में बन जाएगा 3x + 5y बराबर 18/29। अब इसी नंबर को आप हल कर दीजिए, क्रॉस इसका गुणा होगा, क्रॉस गुणा इसमें हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा इसमें होगा, तो 29 दूनी के 58 हो जाएगा। तो ये 58x प्लस, अब ये 29 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 को 7, 2 3 दूनी के 6 2 87 हो जाएगा, 87y। ये बराबर 18 से गुणा करेंगे, 18 3 54x, ये प्लस आपका हो जाएगा 18 5 90y। अब x को x के साइड में लेकर आइए, y को y के साइड में लेके जाइए, तो ये लेके आएंगे तो ये बनेगा 4x बराबर ये आपका 3y हो जाएगा। अब x बटा y करेंगे तो ये आपका नंबर 3/4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x संबंधी y का ये अनुपात यदि पूछ रहा है तो ये 3 संबंधी 4 इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर निकल के आ गया 3 संबंधी 4, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 संबंधी 4। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव रखा देता है, तो उसको छूट कितने का मिलेगा। अब यहाँ पे 3 तो खरीद रहे हैं, लेकिन एक जो मुफ्त दे रहा है उसका भी वैल्यू उसमें जोड़ा गया, तो 1 का छूट मिल रहा है किस पे, 4 पे। 3 1 4 वस्तु लेके आ रहे हैं तो 4 पे छूट मिल रहा है, और गुणे 100%, तो ये 4 से काट देंगे तो ये आपका जाएगा 25%। तो इसका आंसर जो बनेगा
वो 25% का बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रेन P से Q की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? अब औसत चाल बराबर आपको पता है कि कुल चली गई दूरी बटा में कुल लगा समय। अब यहाँ पे जब दूरी बराबर है तो इसी फार्मूले को लगा दीजिए, 2xy बटा में x प्लस वाई को। अब यहाँ पे x का नंबर 70 दिया और y का नंबर 30 दिया। जब इसको रखेंगे तो ये 70 2 गुणे 70 गुणे ये 30, अब बटा में दोनों को जोड़ देंगे 70 प्लस 30 को तो ये 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो 7 दूनी के 14 तो यहाँ 42, तो इसका आंसर बनेगा 42 किलोमीटर पर घंटा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 14, एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 625 रुपया। धनराशि कितना है? अब यहाँ पे आप देखिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया तो यहाँ पे एक आपको सूत्र मालूम है, डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। ये फार 2 वर्ष के लिए होता है। अब फार 2 वर्ष के लिए ही पूछा गया है। अब डी का मतलब अंतर है 625 आपको दिया हुआ है। यस का नंबर यही मूलधन होता है, इसी को ज्ञात करना है। आर आपको दिया है 20 गुणे 20, 20% दिया, 20 इंटू 20 हो जाएगा, ये 100 गुणते 100 बन जाएगा आपका। अब ये देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये 4 से 2 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए तो यही यस आपका निकल के आ गया। तो 625 में 25 का गुणा कर दीजिए आप। तो जब गुणा करेंगे तो ये 25 पाँचे 125 हो गया, 5 हो गया, 12 मिला, 25 दूनी 50, 12 62 को 2 6 हो गया। अब 25 6 के 150 और 6 जोड़ देंगे तो ये आपका 156 हो जाएगा। तो ये नंबर जो आपको निकला ये 15,625। तो इस प्रश्न का जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 15,625। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। 18 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 72 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? अब जरा देखिए यहाँ पे 72 केजी तो है। अब ये 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो प्रत्येक व्यक्तियों में 2.5 किलोग्राम बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ा या 18 गुणते 5 बटा में 2 बढ़ेगा, तो 2 9 18, तो ये कितना बढ़ गया? 9 5 45। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 45 वर्ष से ज़्यादा का होगा, तो 45 जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। तो जो नया व्यक्ति है जो उसका वजन होगा वो 117 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से ये प्रश्न आपको दिया गया। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको सबसे पहले पता है कि भी बोर्ड मास लगाना होता है। बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो बोर्ड मास वाले में सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट के बाद आपका आएगा आफ वाला का वाला नंबर। अब यहाँ से इस प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे का लगा हुआ है, इसको जब हल करेंगे तो का मतलब ये इंटू हो जाता है। तो ये 2 तिहाई 6 हो गया, तो ये 4 बटा में 3 तो आपको मिला। अब यहाँ पे इंटू दिया तो ये 4 दूनी के 8 कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे नंबर हो जाएगा 8 बटा में 3। अब यहाँ तक नंबर आपका बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 दिया। अब इधर से मैं हल करते हुए आऊँ तो सबसे पहले इस का को हल करिए, छतरी 18, तो ये 3 बटा 18, तो ये 3 बटा जब 18 होगा तो ये 5 बटा में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। अब बीच में इंटू दिया हुआ इसको करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब इस नंबर को आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस आपको दिया हुआ है 3, और इतने नंबर को आप हल किए हैं तो यहाँ पे आपका निकल के आया है माइनस 8 बटा में 3। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये 4 दूनी के 8 हो गया, प्लस हो जाएगा 5 बटा में 6 प्लस 8, ये आपका बन जाएगा प्लस 3, ये माइनस 8 बटा में 3।
अब इसी नंबर को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम बनेगा आपका 6, तो ये नंबर तो 5 हो जाएगा, ये 8 6 का 48 हो जाएगा, ये आपका 6 3 18 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 8 दूनी के 16 हो जाएगा। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये सभी नंबरों को आप जोड़ के देखिए कितना होगा। 48 5 53 हो गया, और 53 है इसको माइनस करेंगे 2, तो ये 55/6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 55/6 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। यहाँ पे आपको अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रॉफिट एंड लाभ और हानि से इस प्रश्न को पूछा गया। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था। साथ ही वह 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी देता है। उसका वास्तविक लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा कि एक बेईमान दुकानदार 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है और 20 किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो आखिर में इसको यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 का लाभ हो रहा है 15 पे गुणे 100%। तो यहाँ पे तो आपसे बता के ले लिया 33 सही 1/3% बता के प्रॉफिट ले लिया। अब यहाँ 1000 किलोग्राम पर वो 850 ग्राम चीनी देता है, तो उसका वास्तविक लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप कहिए कि ये 1000 ग्राम पे यहाँ आपको 850 ग्राम ही तौल रहा है, लेकिन यहाँ पे 33 सही 1/3% का लाभ ले रहा है। तो 33 सही 1/3 का लाभ का मतलब फ्रैक्शन 1/3 मिलेगा, और जब 1/3 मिलेगा तो 3 में 1 जुड़ेगा तो 4/3, यानी 1000 का 4/3 निकालेंगे तो यहाँ पे कह करके आपको 4000/3 ले लिया। अब उसको जो लाभ होगा इसी पे होगा, तो यहाँ पे जब डिफरेंस इसका लेंगे तो ये आपका नंबर जो बनेगा वो 4000/3 माइनस 850 हो जाएगा। यही आपका उसको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लाभ होगा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, ये आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका मिलेगा 4000 माइनस ये 0 हो जाएगा, 5 3 15 को 5 1 8 3 24 1 2550 हो जाएगा, बटा में 3 का उसको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका 1450 का प्रॉफिट हो रहा है बटा 3 का। अब इसी को पूछेगा कि आखिर में कितना परसेंट निकालना है, तो परसेंट में जब निकालेंगे तो बोलेंगे 1450 का लाभ हो रहा है। हम लोगों को 850 पे गुणे 100% कर दीजिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 दूनी के 10 हो गया, ये 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा। अब इसका गुणा इस 1450 में करेंगे तो ये 2900 बटा में आपका आ जाएगा 17 या 51। तो इसी को हल कर देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब काटना शुरू करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो ये 56.86% वाला नंबर आपका आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो अंतिम आंसर मिला वो 56.86 मिला, ये वाला सही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 2/3 गुणे 6/5 गुणे 10/4 प्लस 1/8 माइनस 3/8 का मान कितना होगा? अब इस प्रश्न को आप बनाइए। सबसे पहले गुणे वाले नंबरों को आप हल कर लीजिए। अब इससे ये काटेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया। ये 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 हो गया। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया, और ये 2 से कट गया। अब ये पूरे का नंबर मिला यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1/8 माइनस 3/8। अब इसका एलसीएम मिलेगा 8, तो ये 8 दूनी के 16 हो जाएगा, प्लस 1 और ये माइनस 3 हो गया। अब इसको बनाएंगे तो ये 17 में से 3 निकलेगा, तो ये 14/8 हो गया। अब ये 7/4, तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 7/4 मिलेगा। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। तो ये 19 नंबर का प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है,
तो मूल संख्या कितना है। और 20% कमी का मतलब यहाँ पे बनेगा 4/5 80/100। ये इंटू करिए, ये यहाँ पे नंबर 15% वृद्धि बोल रहा है, तो ये नंबर आपका बनेगा 115/100, अर्थात ये नंबर आपका निकल के आ जाएगा 23/20। अब अंश का गुणा अंश में करिए और हर का गुणा हर में करिए। ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपका बना 23/25। अब यहाँ पे यही मूल मान होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल मान। ये मूल मान हो गया, और ये आपका प्रतिशत मान है, अंतिम मान है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मूल मान से 64 कम है, ये नंबर कितना कम हो गया, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। तो 1 यूनिट का नंबर बोलेगा तो ये 32 हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट का नंबर 32 मिला तो आपसे मूल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब मूल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो मूल वैल्यू यही 25 यूनिट है, इसी में 32 से आप गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, ये आपका 5 हो गया, 25 नहीं है 75, अब 5 80 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर मिलेगा 800। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। चलिए आप अगले अंतिम वाले प्रश्न को देखिएगा। एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या के 20% का मान कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ से दोनों का जो डिफरेंस है वो 5% का है, तो 5% बराबर 500। तो 1% का नंबर आप निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 100। और जब 1% का नंबर 100 हो गया तो जो 100% होता है यानी दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 10,000। तो ये आपका मूल जो संख्या हुआ वो 10,000 हुआ। अब इसी का ये पूछ रहा है कि 20% कितना होगा, तो इसका 20% आप निकाल देंगे तो ये 20/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, तो ये 2000 आपका इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से 10 जनवरी को जो आज पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसके सभी प्रश्नों को मैंने हल कराया। आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।